हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा ये फ्लाइट कंट्रोलर। और ये है फ्लाइट कंट्रोलर स्पीडीबी का F405V5। और इसमें आज हम फ्लैश करेंगे ऑडियो कॉप्टर। तो अभी तक सिर्फ हम इसके अंदर बीटा फ्लाइट ही फ्लैश कर सकते थे। तो अभी जो हम इसमें फ्लैश करेंगे वो ऑडियो कॉप्टर है। थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। अभी ऑफिशियली ऑडियो पायलट की साइट के ऊपर अगर आप फर्मवेयर फ्लैशर पे जाएंगे तो आपको वहां पर इसके लिए कोई टारगेट नहीं मिलेगा, कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी वहां पर आपको ऐसा कोई भी बोर्ड विजिबल नहीं होगा कि आप इसमें फ्लैश कर सकें। तो एक अलग प्रोसीजर से हम इसके ऊपर आज ऑडियो कॉप्टर को फ्लैश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर आज जो है अपना ऑडियो कॉप्टर फ्लैश करेंगे और उसको हम फ्लाई करेंगे। अब आगे हम अपने सिस्टम के ऊपर, ये हमारा ऑडियो पायलट का डॉक्यूमेंटेशन का पेज है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सपोज करिए, पहले हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ चले जाते हैं। यहाँ देखिए ऑडियो पायलट फॉर्मवेयर सपोर्ट हैज बीन एडेड फॉर स्पीडीबी F405V5 फ्लाइट कंट्रोलर। ठीक है। अब हम यहाँ जाते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिकली भी कहीं भी जाएंगे आपको इसी पेज पर लाया जाएगा। अब आपने ऑडियो कॉप्टर बनाना है। सपोज करिए मैंने ऑडियो कॉप्टर बनाना है, तो मैं स्टेबल रिलीज लूंगा। अगर मैं यहाँ ढूंढता हूँ इस बोर्ड को, क्योंकि अभी ऑफिशियली इस बोर्ड को यहाँ डाला नहीं गया है। V5 वाले बोर्ड को देखिए, सब है डेक FPV वगैरह। और अगर मैं देखता हूँ इसको, हम नीचे जाएं और V5 स्पीडी बी V5 तो स्पीडी बी AIO हेली है। और इसके नीचे जाके आएगा V5। देखिए अब अगर हम यहाँ देखते हैं, स्पीडी बी V3 का तो है यहाँ पर बोर्ड। V4 हेली, V4 F405V4 भी है, पर V5 कहीं पर भी नहीं है। तो अभी हमें V5 का ऑफिशियली यहाँ पर जो है बोर्ड नहीं दिख रहा। तो हम कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। फिलहाल ये पेज भी हमारा किसी काम का नहीं है, सिर्फ उन्हें मैं आपको सिर्फ इस पेज पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इस बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है कि इस बोर्ड में कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले हम बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये पूरा बोर्ड है। अब ऑफिशियली इस बोर्ड का जो डायग्राम है वो ऑडियो पायलट की ऑफिशियल पेज के ऊपर आ चुका है। पर जब भी आप इसको फर्मवेयर को फ्लैश करने के लिए जाएंगे तो आपको फर्मवेयर पेज के ऊपर वो अभी बोर्ड नहीं दिखेगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आऊँ क्योंकि हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसे UART जो है सीरियल 0, ये हमारी यूएसबी के लिए यूज नहीं कर सकते हम। ये हमारा सीरियल 1 जो है DJI पोर्ट के लिए है, जो भी हम लगाएंगे वीडियो उसके लिए है। और जो है, सॉरी, ये है हमारा बोर्ड। मैं V4 पढ़ रहा था, तो ये है लेआउट। तो कुछ हमारा ये बोर्ड इस तरीके से है। और इसमें जो 0 है यूएसबी है। और ये जो है सीरियल 1 जो बोर्ड है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। सीरियल 2 हमारा खाली है। सीरियल 3 में हम डीजे लगा सकते हैं, जो भी हमारा मॉड्यूल लगा सकते हैं डीजे का। O4 O3 जो भी लगाना है आपको। और सीरियल 4 UART 4 में जीपीएस है, आप इसमें जीपीएस लगा सकते हैं। सीरियल 5 में UART 5 में ESC टेलीमेट्री, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहती है, तो उसको जोड़ना नहीं है आपको। और ये यूज भी नहीं कर सकते आप। सीरियल 6 जो है वो RC इन है। तो ये बोर्ड के बारे में सारा का सारा अब डिटेल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और अगर मैं आपको लेके जाऊँ थोड़ा सा नीचे, और तो यहाँ पर आएगा कि अगर आपको फर्मवेयर के लिए जाना है तो आपको ये टाइप करिए, तो आप सेम उसी पे चले जाएंगे ऑडियोकॉप्टर वाले के पेज के ऊपर। मतलब कि आप जो आएंगे, आप आएंगे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो अब ये हम कैसे फ्लैश करेंगे, क्योंकि V5 को हमने फ्लैश करना है, V5 पे हमने फ्लैश करना है ऑडियोकॉप्टर। तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम बिल्ड करेंगे इसको, इस फर्मवेयर को। हम आएंगे, ये ऑडियो पायलट का ही पेज है। इसको हम कहते हैं कस्टम बिल्ड करेंगे हम। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपके पास कोई भी बोर्ड हो, जैसे ESP32 हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर आके अपना जो है फर्मवेयर
सिलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ कस्टम बिल्ड क्यों किया जाता है? देखिए हमारे पास छोटे बोर्ड के ऊपर होती है 1 एमबी की फ्लैश मेमोरी, और उसके ऊपर क्या है कि सारे फीचर्स हमारे को नहीं मिलते, छोटे बोर्ड्स पे बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वो सपोज करिए कि हमारे को 1 एमबी से अगर हमारे पास मेमोरी ऊपर हाई चली जाएगी तो हमारा बोर्ड पे लोड पड़ेगा। फिलहाल तो बोर्ड वो कहते हैं फर्मवेयर फ्लैश नहीं होगा। तो उसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ कस्टम बिल्ड में आते हैं। अगर हमें कुछ फालतू की चीज नहीं चाहिए, जैसे मीटरफाइट के अंदर आप पहले क्या था, जो भी आया अपडेट हुई डाल दिया। अभी उसमें भी हो गया कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपको पोजीशन होल्ड के लिए पोजीशन होल्ड का फीचर चाहिए तो आप डालिए, अदरवाइज उसको खाली छोड़ दीजिए। आपको वो उसका कोई भी जो कोड लिखा होगा वो नहीं आपको उसमें जाएगा, तो खाली रहेगा आपका फ्लाइट कंट्रोलर। तो सिंपल सा है ये। यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, मतलब कि जो जो रिक्वायरमेंट है आपको, जैसे कि आपको एयर स्पीड ड्राइवर चाहिए नहीं चाहिए हटा दीजिए, आपको इससे रिलेटेड कोई पैरामीटर नहीं आएगा। कैमरा नहीं चाहिए, कैमरा हटा दीजिए। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं लगाना आपको, तो उसको हटा दीजिए। कोई भी सेंसर नहीं लगाना, आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि कुछ जो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, आपको नहीं यूज करनी, अननेसेसरी उसका जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ है वो हम अपने फ्लाइट कंट्रोल में क्यों डालें, उसको उतना लोड हम उस पर क्यों डालें कि वो हमारे को फ्लाई करने में दिक्कत हो या हमारे को और आगे प्रॉब्लम्स हो। तो इसलिए ये बनाया गया कस्टम बिल्ड। वैसे कोई यूज इसे कम ही करते हैं, लोगों को तो मोस्टली क्या है, बना बनाया फर्मवेयर ऑनलाइन मिल जाता है उनके पेजेस के ऊपर, तो वहां से लिया और बना लिया। अभी इस वाले केस में क्या हुआ है, V5 के लिए अभी तक हमारे पास नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ चेक करूंगा, 6.3 में चेक करूंगा, तो अभी आप देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं मिलेगा स्पीडी बी का। कोई भी बोर्ड नहीं मिलेगा अभी स्पीडी बी का। देखो F405 मिनी मिनी और ये सब है, जैसे वहां पर था वहां यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ आइए। 4.6.2 पे भी नहीं कुछ मिलेगा। आप आइए लेटेस्ट आर्डू पायलट पे। कॉप्टर आप बना रहे हैं, कॉप्टर से आप यहाँ मेंशन कर दी मैंने, कॉप्टर बनाना है। अब ये ढूंढेगा ये बोर्ड। अब यहाँ पर हमारे को सारे वो बोर्ड मिलेंगे जो कि कॉमन नहीं है, जो ज्यादा यूज में नहीं आते। जो कई बोर्ड ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के लिए हैं, रिसर्च के लिए हैं, जो ऐसे पाई वगैरह के ऊपर अगर आपको फ्लैश करना हो या ESP32 के अंदर, वो आपको सब यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लिस्ट है, कितनी बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर आपको वो सब बोर्ड मिलेंगे जिसके ऊपर आपको फ्लैश करना है, और आपको मतलब बोर्ड वहां पर नहीं दिखता, और उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे अभी ये देखिए, हम नीचे आते हैं इसमें, देखिए ये PH4 मिनी PX, ये तो चलिए मिल जाता है। और यहाँ पर है आपका अ, थोड़ा सा मैं और नीचे कर देखो, देखिए ESP32 बस, ESP32 DI, ES32 MT, ESP32, ये हमारे को नॉर्मली वहाँ देखने को नहीं मिलते ना उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ESP32S3MT, ये सब है। अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पीड बी V5 का बोर्ड। तो अभी क्या करते हैं, ये देखिए तीनों बोर्ड्स के लिए आपके पास यहाँ पर कस्टम बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया V5। हमने क्या बनाना है, कॉप्टर और लेटेस्ट ऑडियो पायलट, और हमने स्पीडीबी का बोर्ड सेलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब चाहे तो आप इसमें से, ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है कि ये चीजें इसमें आएंगी इस बोर्ड के अंदर, ये सब चीजें जो इसके पैरामीटर्स, इससे रिलेटेड पैरामीटर सारे के सारे इसमें चले जाएंगे। अगर आपने इससे फालतू कुछ लेना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे कहीं पर जो आ रहा है उसी को लेना चाहिए। जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंटर सेंसर को आप लेते हैं, तो मोस्टली प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो F405 के अंदर यूज नहीं होता। अगर आप यहाँ डालेंगे तो ये आपका जो फर्मवेयर है बिल्ड नहीं होगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है H743 फ्लाइट कंट्रोलर्स के अंदर, जिसमें H743 प्रोसेसर लगा होता है, और वहीं पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर का आपको पैरामीटर आपके जाएंगे। तो जो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं, बस आप इन्हीं पैरामीटर को खेलिए और इससे ज्यादा का पैरामीटर आप मत लीजिए। तो अभी हमारे पास BDB V5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे नीचे। अब हम करेंगे जनरेट बिल्ड। मैंने आज बिल्ड किया हुआ है, तो मैं आपके लिए दोबारा से बिल्ड करके दिखा रहा हूँ। तो अब ये जनरेट जो हो रहा है, अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पेंडिंग दिख रहा है, अब ये बिल्ड कर रहा है। यहाँ पर अभी धीरे धीरे ये अपने आप चालू करेगा। जैसी स्पीड होगी नेट की, उस स्पीड से ये बिल्ड करेगा। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, उसको बिल्ड होने दीजिए फर्मवेयर को, फिर हम इसको डाउनलोड करेंगे।
कंप्यूटर पे लेके आएंगे, फिर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कहते हैं BL हेक्स फाइल हमारे पास जनरेट हो जाएगी। थोड़ी सी देर लगेगी। ये अभी हाल के लिए है कि अभी हमारे पास नहीं है V5 के लिए, तो हम यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। ये अभी 4-5 दिन पहले ही ये वाली ऑप्शन आई है। इससे पहले ये वाली ऑप्शन यहाँ पर नहीं थी, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, कॉप्टर फिनिश सक्सेसफुली, डन, बिल्ड। ठीक है, इसको हम अब यहाँ से हटा देते हैं। अब हाँ, ये हो गया डन। अब हमने प्रीव्यू करना है, तो हम लॉग्स जो भी हमारा ये बिल्ड हुआ है सारा हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड करेंगे फाइल। तो यहाँ ये हमने डाउनलोड कर दी। ये हम डाउनलोड पे आ गए। तो हमने ये सुबह फाइल यहाँ ली थी। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं, और इसको ओपन करते हैं। इसको पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल। ऑलरेडी ये एक्सट्रैक्ट है मेरे पास में। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा इसको करना है। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके आ गई, आर्डो कॉप्टर विद बूट लोडर डॉट हैक्स। ऐसी फाइल आपके साथ आ जाएगी। आप कॉपी करिए यहाँ से और डाउनलोड सेक्शन में कहीं पर भी आप रख दीजिए इसको। तो आपका ये फर्मवेयर यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। अब आपका ये फर्मवेयर बिल्ड हो गया। अब आपने अपने फ्लाइट कंट्रोलर पे डालना है। उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं दोबारा से कर देता हूँ वाला प्रोसीजर। तो ये हमारे पास फाइल यहाँ पर आ गई है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से हटते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम क्यूब प्रोग्रामर को ऑन करते हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो डाल रखी है क्यूब प्रोग्रामर पे हमने कैसे लाना है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बार मैं प्रोसेस दोबारा से कर देता हूँ ये वाला। एक बार हम लोग अपने फ्लाइट कंट्रोलर को निकालते हैं, और अपने बूट बटन को, आप ध्यान रखिएगा, अपने बूट बटन को हमने दबा के रखना है फ्लाइट कंट्रोलर के। और हमने फिर दोबारा से फ्लाइट कंट्रोलर को प्लग इन कर देना है कंप्यूटर के अंदर, और बूट बटन को छोड़ देना है। जब तक आप ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, तो आप जो है इस क्यू प्रोग्रामर में आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम आ गए यहाँ, और इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। हमारे पास USB 1 आ गया। हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब हमारा ये हो गया है बोर्ड कनेक्ट। मतलब कि अब ये हमारे बोर्ड के ऊपर अगर बीटरफाइट भी फ्लैश पड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, हमें फुल चिप इरेज करना है। मतलब जो भी इसमें कुछ पड़ा है, हमें इस बोर्ड के ऊपर, क्योंकि अभी अभी तो क्या सबके पड़ा हुआ है, सबके पड़ा हुआ है बीटा फ्लाइट पड़ा है। हमें फुल चिप इरेज करना है। हम फुल चिप इरेज कर देंगे। ठीक है, अब ये फुल चिप इरेज हो रहा है। अब इसमें जो भी कुछ पड़ा है वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। ये बोर्ड बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। हम इसके ऊपर फिर जो बूट लोडर वाला हमने अभी एक्सफाइल बनाई है अपने पास, कस्टम बिल्ड की है, हम उस पे वो फ्लैश करेंगे। ठीक है, जहाँ ये खत्म है, अब हम करेंगे अपनी। तो हमारे पास है ऑडिकॉप्टर की ये BL.x फाइल जो हमने क्रिएट करी थी। हम इसको यहाँ ले लेते हैं, और लेने के बाद हम यहाँ ब्राउज करा, तो हमने यहाँ इसको कर देना है स्टार्ट प्रोग्रामिंग। अभी खाली बोर्ड जो है हमारा, अब ये हमारा खाली बोर्ड जो है, इसके ऊपर फ्लैश हो रहा है हमारा ऑडिकॉप्टर। और इसको फ्लैश होने के बाद हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे V5 में ऑडियो कॉप्टर जा रहा है, जो कि अभी तक हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा था कि नहीं फ्लैश हो रहा था। पर अभी भी जो है ऑफिशियली हमारे पास नहीं दिख रहा पेज पे, पर हम यहाँ से इस तरीके से हम इसे कर सकते। तो ठीक है, यहाँ इसको ओके ओके कर दीजिए, खत्म। और एक बार अपनी USB को दोबारा से कंप्यूटर से निकालिए, दोबारा डालिए, इन कर दी हमने। और इसको हमने अब हटा देना है यहाँ से। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ पे, हम करेंगे अपना मिशन प्लानर ऑन। तो ये हमारा हो गया है मिशन प्लानर ऑन। एक बार आपको डिस्कनेक्ट करनी है अपने कंप्यूटर से, अपने फ्लाइट कंट्रोल को डिस्कनेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कॉम पोर्ट 23 सेलेक्ट हो गया है। हम इसको यहाँ करेंगे कनेक्ट।
तो चलिए अब कनेक्ट हो रहा है ये बोर्ड हमारा। तो रीडिंग्स चालू हो गई हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं ये रीडिंग चालू हो गई। अगर मैं बोर्ड को मूव करता हूँ तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा V5 के ऊपर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास V5 के ऊपर ऑडियोकॉप्टर फ्लैश हो रहा है। अभी आईनैब का मुझे मालूम नहीं है कि आईनैब अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो सकता है कि उसके रिलेटेड कुछ आ जाए। तो अभी फिलहाल इस तरीके से हम ला सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद आपने एक स्टेप और करना है। मैंने करा है, आप करना चाहें या नहीं करना चाहें वो आप देख लीजिए। देखिए, आप जाइए सेटअप पेज पे। सेटअप पेज पे आने के बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट करिए। डिस्कनेक्ट करने का इंस्टॉल फर्मवेयर करिए। अब ऑल ऑप्शंस में आइए। ऑल ऑप्शंस में आप तभी आ पाएंगे जब आप एक बार जो क्यूब प्रोग्रामर से फ्लैश होके एक फर्मवेयर लाएंगे ऑडियो कॉप्टर से रिलेटेड। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा है। देखिए यहाँ आपको बोर्ड दिख रहा है ना, V5। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, दोबारा से फ्लैश दोबारा करूंगा फ्लैश। इसलिए करूंगा कि अगर कुछ मेरे से रह गया वहाँ कुछ पैरामीटर, तो वो यहाँ पर मेरे करेक्ट हो जाए। तो ये है फर्मवेयर ऑडियो पायलट कॉप्टर लेटेस्ट PDB फोर वी फोर V5 ऑडियो कॉप्टर PLF APG ऑडियो कॉप्टर। तो अब हमने इसमें बूट लोडर हैक्स नहीं करनी है। अब बूट लोडर हैक्स करेंगे तो क्या होगा कि वो लोड नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, V5 में ऑडियो कॉप्टर APJ करेंगे। APJ ऑडियो कॉप्टर APJ, ये हमने सेलेक्ट कर दी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम करेंगे अपलोड फर्मवेयर। ऐसा आप कर सकते हैं, मैंने ऐसा किया, आप नहीं तो उसी फर्मवेयर पे चला सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको चला रहा हूँ कि एक बार मैं ऑफिशियली इस साइट पे आके यहाँ से इसको फ्लैश कर सकूँ। तो यहाँ से भी वो फ्लैश कर देख लेते हैं। तो ठीक है, डाउनलोड हो रहा है फ्रॉम इंटरनेट। तो ये हमारा मिशन प्लानर के पेज के ऊपर अब आके ये हम लोग V5 के लिए डाल रहे हैं। अब हमारे को V5 का बोर्ड यहाँ दिख भी रहा है। तो कनेक्टिंग, अब ये इरेज होगा और वापस से इसके ऊपर ये हमारा हो गया फ्लैश। अब फ्लैश होने के बाद हमारा सारा काम खत्म हो गया। जो फ्लैशिंग का प्रोसेस था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और बाकी अगर आपने फर्दर कुछ और देखना है तो इससे रिलेटेड सारे वीडियो बने हुए हैं। पूरे पैरामीटर्स वगैरह डालने के लिए मैंने दो दो वीडियो बना के रखी हैं। एक मिनी फ्लाइट कंट्रोलर के PDB मिनी के लिए भी है और एक बड़े स्टैक के लिए भी है। V3 के लिए भी सेम आप वो प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे, जो जो पैरामीटर डालने होंगे इसको फ्लाई करने के लिए वो आप सब डाल सकते हैं। अब हम इसको दोबारा यहाँ कनेक्ट करेंगे। डन है, अब ये हो गया है हमारा कनेक्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पर दोबारा से चेक कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा मूवमेंट कर रहा है। मेरे पास सारी पैरामीटर्स आ रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं तो ये रही हमारी पैरामीटर लिस्ट, जो ऑटोमेटिकली सेट किए गए इस बोर्ड के मुताबिक हमें जो चाहिए वो सारे पैरामीटर्स हमारे को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए ये सारे पैरामीटर्स हैं। अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ तो ये देखिए ये सारे हमारे फ्लाइट मोड्स वगैरह, GPS से रिलेटेड और मोटर से रिलेटेड, और हमारे RC स्विचेस, कनेक्शंस, रिलेज, रेंज फाइंडर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं सर, रेंज फाइंडर, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलेगा, सर्वोस, ये सारे पैरामीटर्स हमारे हमारे को यहाँ मिल गए हैं। तो ठीक है, ये हमारा वीडियो आज का इतना ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने ये बताना था कि अब हम इस तरह से अपने V5 बोर्ड के ऊपर फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं। और इसको एक बार आगे जाके इसके पैरामीटर्स डाल के जो भी हमने इसके डालने हैं रिसीवर के रिगार्डिंग, और सारे सेटअप करके इसको एक बार हम फ्लाई भी करके देख लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।